नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024 के वीक वाइज स्टडी प्लान के बारे में। दोस्तों 150 डेज का जो है ये कंप्लीट वीक वाइज स्टडी प्लान होने वाला है। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर ये डे वाइज होना चाहिए था। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है। नहीं तो जनरली मैं डेली बेसिस पे 12 से 14 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें डेली बेसिस पे आपको कोई लिमिट जो है क्रॉस करनी है, मतलब कोई टारगेट आपको फॉलो करना है, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो है हम इस प्रोग्राम को जो है वीक वाइज रख रहे हैं। मान लीजिए कोई त्यौहार आ गया आपका, कोई वीक में, मान लीजिए होली है, ठीक है, उस दिन आप पूरा एंजॉय करिए, उसका जो कंपनसेशन है वो बाकी के दिनों में आप कर सकते हो। तो एक वीक वाइज शेड्यूल जो है वन ऑफ द बेस्ट शेड्यूल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। इसको आपको फॉलो करना भी ईजी रहेगा, और कोई भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आप उसको अदर डेज के अंदर कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम, जो भी हमने ये प्लान बनाया है, ये पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रीजन बीइंग, ये जो एडिटेबल वर्ड की फाइल है, इस पीडीएफ के अंदर, इस वर्ड की फाइल के अंदर आप कुछ भी जमा घटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सही लगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अगस्त से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दिया है, तो भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये जो वर्ड की फाइल आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा सब बच्चों को, अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। जो शेड्यूल हमने इसके अंदर डाला है वो किसके लिए है? वो शेड्यूल उन बच्चों के लिए है जो डिसिप्लिन में नहीं रह के पढ़ पाते। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं फुली मोटिवेटेड हूँ आज, तो मैं आज से पढ़ाई शुरू करूँगा, आज बढ़िया मैंने 7-8 घंटे पढ़ाई की, फिर 2-3 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए कि आपको एक सिंपल एक टारगेट सा दिया गया है, उसको फॉलो कर लो, बस उतना ही करना है आपको, ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ वो चीज़ें डाली हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया कि भाई पढ़ाई नहीं जाएगा ये, तो ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक डिस्क्लेमर है। काफ़ी सारे बच्चे, अलग अलग तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें सीख के जाओगे आप, कैसे एक स्टडी प्लान को बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डिस्क्लेमर ये है कि पेपर 1 का जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है 150 मार्क्स का। पेपर 2 का जो हमारा टारगेट है वो है 90 मार्क्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ वो एक आम बच्चा जो मेहनत से तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद शेड्यूल जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है। ऐसे नहीं कि पहला दिन है, बढ़िया तैयारी शुरू की, 10 घंटे पढ़ दिया पहले दिन में, 3 दिन बाद देख रहे हैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं। डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा 150 दिनों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली 150 दिनों तक आपको ये सिलेबस जो है कवर करना है डेली बेसिस पे, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 150 डेज विदाउट एनी प्रोकेस्टिनेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कल पढ़ लूंगा, आज मन नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें गई, अब टाइम गया। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आप ऐसे टिकलिंग बॉम्ब के ऊपर बैठे हो यहाँ पे जिसके पास आपका टाइम ही नहीं है, ठीक है, अब वो टाइम गया। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि इन 150 दिनों में भी मैं मस्ती कर लूंगा, तो बेटा आप 2025 की तैयारी के लिए तैयार रहिए। 24 में आपका पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। जिसको भी ऐसा लगता है, मैं पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी मौज मस्ती कर लेंगे, बीच में इधर उधर घूम लेंगे, जो भी टाइम पास कर लेंगे, तो आप 2025 के लिए पेपर दे रहे हो, मेरे शब्दों को नोट डाउन करके लिख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो जेन्युइनली ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है, जिन्होंने वर्दी पहनने का सपना कभी देखा है या स्टार्स का कभी सपना देखा है, ठीक है, उन सब के लिए स्टडी प्लान काम करेगा। उसके बाद जो लोग काफ़ी बार मल्टीपल टाइम जो है आप फेल हुए हो अगर, तो एक स्ट्रेटजी के तौर पे आपको काम करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, वो भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है, आपको देख के मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद एनीबडी हु कैन बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो मेहनत करना चाहता है, जो जेन्युइनली चाहता है कि हाँ यार मैं हार्डवर्क करने के लिए रेडी हूँ, बस एक मुझे राइट डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और जो जेन्युइन गाइडेंस चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी जो है स्टडी प्लान काम करेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि 100% लोगों के लिए काम नहीं करेगा। रीजन मीन, सबके अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अपनी डिमांड्स हैं, तो इस प्लान को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में चलते चलते एक ही बात कहूँगा, लेवल सबके निकलेंगे निकलेंगे, पर उसका जो अड़ा रहेगा। यहाँ पे 2 ही चीज़ों की जरूरत है, अड़े रहने की और खड़े रहने की, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं डिमोटिवेशन आ जाता है, तो आपके लिए गेम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉलिड, राइट। उसके बाद सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023 का जो एग्जाम हुआ था, स्टडी फंडा के कोर्स में से 110 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्टडी फंडा के स्टडी मटेरियल से थे, एंड आई कैन प्राउडली से दैट। उसकी वीडियो भी मैंने एज ए प्रूफ डाली है,
बहुत बच्चे बोलते हैं कि आपके मटेरियल से नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बकवास इधर उधर करते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ के तौर पे वीडियो का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, उसका प्रूफ टेलीग्राम के अंदर भी मिलेगा। अब आप बोलोगे जी क्वेश्चन तो 125 होते हैं, 110 क्यों आपने लिखा है? 110 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस का कोई प्रूफ नहीं होता, राइट, कि डायरेक्टली हमारे मटेरियल से आया है नहीं आया है। इन क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का लाइन टू लाइन, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ है। दैट्स वाई 110 में से हमने 75 क्वेश्चन का बताया कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन हमारे मटेरियल से आए हैं, ठीक है जी। चलो अब शुरू करते हैं हमारा वीक वाइज स्टडी प्लान। ये जो स्टडी प्लान जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है आपका मंडे से, जो कि है आपका 4 मार्च को, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट जेन्युइनली सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, प्लीज अभी 3-4 दिन मौज मस्ती कर लो जितनी करनी है, उसके बाद जो है आपको बेल्ट कसनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट वीक का टारगेट जो हमने रखा है वो रखा है 4 से लेकर 9 मार्च का। इनमें बेसिकली हमने क्या किया है, 6 दिन का टारगेट रखा है, ठीक है। 6 दिन में आपका मंडे टू सैटरडे जो है आपको पढ़ाई करनी है। पहले वीक का टारगेट आपका क्या है कि पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है आपको वो पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए मैं उन बच्चों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ जो जस्ट अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, नहीं। थोड़ा बहुत अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, स्टडी फंडा जो मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 110 क्वेश्चन, उस कोर्स में से आपका अगर आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी 16 घंटे की है मात्र, जो हमने अपने कोर्स के अंदर कराई है, ठीक है। इसमें एडिशनली आपका क्या मिलेगा, ये एनसीईआरटी तो आपको मिलेगी पूरी एनसीईआरटी के बेसिस पे हर चैप्टर में एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को वो मिलेंगे जो आपके वेरियस एग्जाम्स में आए, जैसे सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और इन सब में। क्योंकि हर चैप्टर के एंड में हमने पूरे कोर्स के अंदर जो है हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के एंड में वो सब पीवाईक्यूज कराए हैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम नाम का आपका एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, ठीक है। उस सोलर सिस्टम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सीडीएस में आया, कोई एनडीए में, कोई सीआईएसएफ में, कोई सिविल सर्विस में, वो सब क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर के साथ में मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है पूरी बुक जो है 16 आवर्स की जो है कोर्स के अंदर आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। इन केस आप अगर हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो, ठीक है। लर्निंग का मतलब वो है जो हमारे कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है पूरे कोर्स में, जहाँ पे भी आपको लर्निंग दिखेगी ना ये वाली, ठीक है, तो ये वही है। उसके बाद साथ में आपको इंडियन पॉलिटी शुरू करनी है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप। 5.5 घंटे में कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वीडियो लेक्चर्स, राइट। तो पहले वीक में जो है आपको सिर्फ 21.5 घंटे पढ़ने हैं अगर आप हमारा स्टडी फंडा का जो कोर्स है उसको फॉलो अगर करते हो तो। बाकी इसको जो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसको करने में 10 दिन लगाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 15 दिन लगाएंगे, रोज का एक ही चैप्टर हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप खुद पढ़ने बैठते हो तो आपको चीज़ें पहले समझनी है, ठीक है। समझने के बाद जो है आपको उन चीज़ों को नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको कहीं पे जाके कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कोर्स का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सभी के सभी चीज़ें हम अपने आप तरफ से जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडरी थिंग, कोई भी चीज़ है वो आपको इमेजिन करने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट कोर्स के अंदर वो सारी की सारी जो है चीज़ें आपको विजुअलाइज होंगी और सारे के सारे चीज़ें जो हमने साथ के साथ आपको उसके अंदर कवर करवाएं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वीक का टारगेट है। फिर आपका आएगा 10 तारीख को संडे, 10 मार्च को, ठीक है। इस दिन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है सितंबर मंथ का, ठीक है। सितंबर से लेके जून तक का करंट अफेयर जो है हम कवर करेंगे पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आता है फिर आपका वीक 2, राइट। वीक 2 आता है जो कि आपका 11 से 16 मार्च, अगेन मंडे टू सैटरडे। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट आपको पढ़नी है। अगर कोर्स की बात मैं करूं तो 9 घंटे में हमने पूरी इंडियन ज्योग्राफी कराई है दोस्तों विद पीवाईक्यूज, ठीक है जी। इधर पॉलिटी के अगर मैं चैप्टर आपको बताऊं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी। 13 आवर्स ऑफ लर्निंग, मतलब ये सारा कोर्स जो है जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किए 13 घंटे में कंप्लीट है। इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट। उसको अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो तकरीबन ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट भाई वो 30 पेजेस का चैप्टर है तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। बट यहाँ पे 13 घंटे में पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ये पूरे वीक में जो है आपको सिर्फ 22 घंटे पढ़ने हैं। तो डेली की एवरेज अगर आप देखोगे तो 6-18 3.5 घंटे आती है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट है 17 मार्च को आपका फिर संडे आएगा जिसके अंदर आपको अक्टूबर मंथ की जो है करंट अफेयर फॉलो करनी है। फिर आता है वीक 3 18 से 23 मार्च मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है 12वीं क्लास की दोनों। एक चीज़ और मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने खुद ज्योग्राफी का कोर्स बनाया है, सेम हमारा साइंस का है, सेम हमारा
पॉलिटिका है, इतना डिटेल में हमने चीज़ों को कवर किया है कि आपको बुक अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी 12th क्लास की है, पूरा 17 घंटे का कोर्स है अगर आप ये देखना चाहते हो तो। और इसमें जो है आपको दोनों एनसीईआरटी कवर करनी है, खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ सकते हो, पर ये 4 एनसीईआरटी इसकी ज्योग्राफी की जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है जी, इनको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इनको छोड़ के जाओगे तो एग्जाम आपको छोड़ देगा। रीजन बीइंग क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आपके, ठीक है, लाइन टू लाइन आते हैं, वर्ड टू वर्ड आते हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है कोर्स ज्वाइन किया होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेक श्योर उस कोर्स के अंदर ये सभी टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बताया सब मेंशन होने चाहिए। अगर पीवाईक्यूज उन्होंने कराए हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कि किसी कोचिंग ने साथ के साथ पीवाईक्यू सारे टॉपिक्स के कराए होंगे, बट कोई बात नहीं, वो अलग से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, प्रेसिडेंट का भी थोड़ा बड़ा है। अगर कोर्स के थ्रू आप हमारे थ्रू वाले कोर्स से करते हो तो 7.5 घंटे में आपके तीनों चैप्टर हो जाएंगे विद पीवाईक्यूज। ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल जो टाइम आएगा वो आएगा 24.5 घंटे। 24 मार्च जो है आप यहाँ पे, ये आपका संडे है, इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है नवंबर महीने का। और 25 मार्च की आपकी होली है, तो एंजॉय करो खूब, दिन में मजे करो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ऐश करो। ठीक है। ऐसे दिन भी आएंगे, डोंट वरी। अगर आपने इतने दिन मेहनत की है तो लास्ट का जो होली वाला जो दिन है उसको एंजॉय कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपका वीक 4, 26 से 30 मार्च। करंट अफेयर पढ़ना है आपको दिसंबर और जनवरी का, 60-65 पेजेस है, स्टडी फंडा मैगजीन के हैं, या कोई और कोचिंग की भी आप ज्वाइन करोगे तो इतने में पेजेस में आपको मिल जाएगी। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 80 पेज, 100 पेज, 200 पेज दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है, खाम का पन्ने पलटने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। 7-8 घंटे में जो है आपके 60-65 पेज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इसको आप जो है कवर कर सकते हो। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की अगर बात करूं तो पार्लियामेंट्री कमेटी, गवर्नर, सीएम, सीओएम, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 9 घंटे में सारा सिलेबस ये भी आपका कवर हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। टोटल 17 घंटे आपको इस हफ्ते जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है। फिर मार्च 31 है, ज्योग्राफी को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, मोटा मोटा जो जो चीज़ें आपको याद रहे। अगेन इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, ना पॉलिटी के बनाने, ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, किसी के कोई नोट्स नहीं बनाने। रीजन मीन नोट जो है रेडीमेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो। ठीक है। फिर आपका हाफ डे आपको बचेगा, तो सिलेबस जो आप कंप्लीट करो, यहाँ तक अगर किया है तो आधा दिन मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आता है वीक 5 फिजिक्स, ये चैप्टर है यहाँ पे आपके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग चैप्टर मैंने फिजिक्स के सारे रखे हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है। अब ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में जो है 11th और 12th क्लास वाली एनसीईआरटीज में देखने को मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है तो 9वीं 10वीं के अलावा कर लो, आप नहीं करना है तो इसको आप लूसेंट से भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो ये सारे के सारे फिजिक्स जो है एक हफ्ते में कवर आपकी हो जाएगी, चैप्टर लिखा हुआ है, जाके 9वीं 10वीं एनसीईआरटी के अंदर ढूंढिए। ये पूरे के पूरे चैप्टर हमने अपने कोर्स के अंदर कवर करे हैं जस्ट इन द 16 आवर्स विद पीवाईक्यूज। हर चैप्टर पे कम से कम 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल पीवाईक्यू सब हमने कवर किए हैं। साथ में आपके जो है पॉलिटी के चैप्टर यहाँ पे मेंशन है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, डिजास्टर, स्पेशल, ये सारे के सारे 7 घंटे में जो है पूरा अगेन वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है। इधर आप देखोगे 23 घंटे में सारा का सारा आपका कवर्ड है। जो ड्यूरेशन मैंने लिखा है ना टोटल 23 घंटे या 7 घंटे 10 घंटे, ये वो है जो हमारे कोर्स की ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अलग से हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो वो आप कैलकुलेट खुद करके देख सकते हो। ठीक है। फिर आता है 7 अप्रैल, छुट्टी है आपकी, इस दिन मजे करो। 8 अप्रैल से जो है आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ये अगेन सारे चैप्टर है। 10th चैप्टर आप देखोगे ये सारे के सारे 9वीं और 10वीं क्लास के हैं। ये वाला चैप्टर जो है 10वां एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सीएपीएफ 2019 में आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि 12th क्लास के एनसीईआरटी का था, ये भी हमने अपने कोर्स में कवर किया है। पूरी केमिस्ट्री जो है सिर्फ 10 घंटे आपको पढ़नी है, पूरी केमिस्ट्री आपकी रेडी है विद पीवाईक्यूज। ठीक है। बाकी ये चैप्टर खुद से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। इधर आप देखोगे पेपर 2, यहाँ से जो है पेपर 2 आपको स्टार्ट करना है। जो बच्चे खुद से तैयार कर रहे हैं भैया अपना देख लेना कैसे आप प्रिपेयर करोगे। कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है तो वो भी आप देख सकते हो भाई, अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो पढ़ा रहे हैं मेक श्योर वो अच्छे से पढ़ाए आपको। ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट होंगे 7 से 8 रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, 15 घंटे की है टोटल। हमारा पेपर 2 का जो कोर्स है वो समवेयर अराउंड 60 आवर्स के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा, 60-65। ठीक है। उसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा, एसे, रिपोर्ट, काउंटर आर्गूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे और आपका ग्रामर भी। ठीक है जी। चलो इसी तरीके से मेरी थोड़ी एक्चुअली ना गले में खराश है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। वीक 7 अप्रैल बायोलॉजी, ये सारे चैप्टर आपको करने हैं।
9वीं और 10वीं के अलावा आपको बायोलॉजी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। इधर पेपर 2 का अगेन 13 आवर्स का जो है ड्यूरेशन हमने कोर्स का रखा है। पूरे कोर्स के अंदर जितना भी आप देखोगे, मेरा बस टारगेट ये है कि डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। एवरेज जो है आप देखोगे 4 घंटे डेली का आएगा, 6 चौके 24, 24 25 22 21 23 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये जो ड्यूरेशन है ये अगेन मैं बता दूं हमारे कोर्स की ड्यूरेशन है दोस्तों, ठीक है। 21 तारीख का हॉलीडे, वीक 8 22 से 27 अप्रैल। ये इकोनॉमी के टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। कोर्स में हमने 10 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स कवर करी है विद पीवाईक्यूज, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 अगेन, ठीक है, पूरा जो है 25 घंटे का ड्यूरेशन। 28 तारीख की छुट्टी। वीक 9 में डिफेंस सिक्योरिटी, ये सारा का सारा 4 घंटे का कोर्स है पूरा डिफेंस का। बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं, प्लीज़ आप मत छोड़ना। ये टॉपिक जो है चाहे गूगल से ढूंढ के पढ़िए या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोलिए कि हमें प्रोवाइड करें। 2022 के अंदर डिफेंस के एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, दोबारा भी आ सकते हैं। पेपर 2 और ग्रामर 15 आवर्स का कोर्स है डेडिकेटेडली ग्रामर का, पूरे के पूरे जो है सिलेबस ग्रामर कवर हो जाएगा। यहाँ पे 10 घंटे आपको जो है ऊपर पेपर 2 के निकालने हैं। अगेन मैं बता दूं ये पूरा का पूरा वर्ड का फाइल है, आप इसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मेक श्योर प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो कर लेना अपडेट करके। कोई दिक्कत नहीं है इसको सेम अगर नहीं फॉलो आप कर पाओ तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका 5 मई, छुट्टी, नहीं पढ़ना, मजे करो, ठीक है। वीक 10 आ गया आपका 6 से 11 मई तक, ठीक है। हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, 1 हफ्ते का टाइम है। प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी देवता लोग हैं जो भी स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं छोड़ दो, काम की नहीं है। 1000 पन्नों की बुक है, 6-7 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके लूसेंट से बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन के लिए प्लीज़ 1000 पन्नों की बुक मत पढ़िए, सच कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। कोर्स ज्वाइन करो भाई, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ो, पर प्लीज़ स्पेक्ट्रम मत पढ़ो, टाइम बचाओ अपना हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आपका 25 आवर्स में जो है हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया है फोकस में करके, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैथ। मैथ का जो है कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो कोर्स है वो 28 आवर्स का है, डेडिकेटेड कोर्स सिर्फ सीएपीएफ के लिए हमने बनाया है। और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है मस्ट है, प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को कवर करके जाइए। रीजनिंग के ये टॉपिक है, 7 घंटे इसके हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो दिन लिए हैं 13 से लेके 27 तारीख तक का लिया है, तो 15 दिन का 14 दिन का टाइम लिया है यहाँ पे। तो 14 दिन में सिर्फ आपको जो है टोटल 15 दिन में 35 घंटे पढ़ने हैं, यानी कितने का एवरेज आया, 2.5 से 3 घंटे का एवरेज आया, ठीक है, डेली बेसिस पे। यार इतना तो पढ़ ही सकते हो आप। उसके बाद हम पहुंचते हैं 28 मई तक, ठीक है। 28 मई से लेके 10 जून तक आपका 14 दिन बचते हैं। इसमें आपके थीम्स की एनसीईआरटी है, ठीक है, वो सिर्फ आपको कवर करनी है। हार्डली आपका जो कोर्स है हमारा वो तो है समवेयर अराउंड 15 से 18 घंटे का कोर्स है, बाकी 4-5 दिन में हो जाएगा, या 18 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, 4-4 घंटे पढ़ोगे तो 4 दिन में हो जाएगा। तो मेक श्योर जो आपका ये वाला जो टाइम है 28 मई से लेकर 10 जून तक, हमने इसमें तकरीबन 4 दिन वो और 14 दिन का टाइम दिया है। पिछला कोई भी आपका सिलेबस रहे तो प्लीज़ 10 जून तक उसको कंप्लीट कर लो। यहाँ तक जो है आपका पूरा का पूरा सीएपीएफ का सिलेबस जो है वो कवर होता है। पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, हिस्ट्री कर ली, साइंस कर ली, एनवायरनमेंट कर लिया, इकोनॉमिक्स कर ली, डिफेंस कर लिया, करंट अफेयर बाकी है, वो भी आपको इन दिनों में करना है 14 दिन में, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसका पुराना सिलेबस कुछ रह जाए या नहीं हाउ, वो भी इन 14 दिनों में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आप चलते रिवीजन वाले पार्ट पे। यहाँ से आ जाओ वीक 14, 11 से लेके 17 जून, 1 हफ्ता पूरा नेट। ज्योग्राफी को रिवाइज कर दो पूरा, पढ़ सकते हैं यार 1 घंटे में, जब आपने सभी चीज़ें देखी हैं, समझी है सब कुछ। पीपीटीज रिवाइज करनी है कोर्स के स्टूडेंट को, ठीक है। और नोट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे हार्ड कॉपी में, वो आप अपने रिवाइजन में यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट डिफेंस इकोनॉमी, इन सब की रिवीजन आपकी 25 जुलाई तक हो जाएगी, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप 3-4 बार रिवीजन कर लोगे, वो टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। सिलेबस एक बार कवर हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, गनीमत है। टाइम कम है दोस्तों, समझो टाइम की नज़ाकत को, ठीक है ना। 8 दिन जो है लगा के इसको आप कवर कर सकते हो। फिर आपके पास लास्ट के 10 दिन बचेंगे। अब इन 10 दिनों में मैं क्या बोलता हूँ कि प्लीज़ फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है, इनमें से बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैपिंग रिवाइज करनी है वो इसमें आप कर सकते हो, करंट अफेयर जो है वो रिवाइज इसमें कर सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता रहेगा,
टेस्ट सीरीज का सिलेबस जो है हम साथ के साथ जो है डालते रहेंगे, वो अलग से एक शेड्यूल जो है वो आ जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो हमारा कोर्स इनकेस आप परचेज करते हो तो उसके अंदर जो है आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 10 दिन में फैक्चुअल चीज़ें सब कवर कर लो, उसके बाद 4 अगस्त को आपका फाइनली एग्जाम है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट इस पूरे प्लान को सेम टू सेम फॉलो करना चाहते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी इसकी मिल जाएगी, और सॉरी हार्ड कॉपी कह रहा हूँ, इस फाइल का वर्ड फाइल मिल जाएगा, उसमें खुद से आप बैठ के एडिट कर सकते हो कि आपको किस अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्टिल बहुत बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि सर हमें नहीं पता, मैं तो सेम टू सेम फॉलो करूंगा जो आप बता रहे हो इसके अंदर, ठीक है। उनके लिए स्टडी फंडा का डेडिकेटेड कोर्स है, प्रयास बैच के नाम से है, 4 मार्च से जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्च को मॉर्निंग में आपका 10-11 बजे एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लूंगा मैं कि कैसे प्रिपेयर करना है थोरोली, ठीक है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं विद प्रूफ जो है उस क्लास में हम बात करेंगे, और बिलीव में जेन्युइनली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ इस चीज़ में। अगर आप ढंग से तबीयत से 150 दिन पढ़ लो, आपका सिलेक्शन होना कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से पढ़ो, हमारा कोर्स ज्वाइन करो, किसी और का कोर्स ज्वाइन करो, डजेंट मैटर, प्लीज़ इन 150 दिन में मेहनत करिए, ठीक है। प्रयास बैच के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारा कोर्स देखिए। कोर्स के अंदर जो हमने पीपीटीज का यूज़ किया है, जो भी आप जिसके ऊपर भी हम पढ़ा रहे हैं ना, सेम टू सेम दिए हैं आपको, उनको रिवाइज करना है, और साथ में जो है आपके जो नोट्स हम आपके घर पे भेजेंगे उसको पढ़ना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पेपर 2 की क्लासेस करिए, टेस्ट लिखिए, टेस्ट सीरीज लिखिए, करंट अफेयर पढ़िए, सब इंक्लूडेड है इस कोर्स के अंदर। आप देखोगे अगर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए पेपर 1 की वीडियोस रिकॉर्डेड है, पेपर 2 की जो है रिकॉर्डेड क्लासेस है, यहाँ पे लाइव नहीं है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर की पीडीएफ है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका, डाउट सेशन है, और यहाँ पे वीक वाइज प्लान है, ठीक है। ये सभी के सभी बुकलेट आपके इंक्लूडेड रहेंगी कोर्स के अंदर, ये आपके घर पे जो है डिलीवर करेंगे। और जो इस कोर्स की जो फीस है वो है आपकी 12,500, ठीक है। कल ये कोर्स जो है आपको स्टडी फंड ऐप पे जो है देखने को मिल जाएगा, एनरोल आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अलावा कोई भी बच्चा किसी भी वे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एनी टाइम ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप मैसेज, वी विल देयर टू हेल्प यू। कोई अगर आपको ये लगता है कि हमें कोर्स ज्वाइन करके ही फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी आपका डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप कभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, और कोई उसके लिए फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्लीज़ आस्क योर डाउट। इनकेस आप इस पूरे प्लान को फॉलो करना चाहते हो, स्टडी फंड ऐप के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है, आप जाके जो है एनरोल कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल द टाइम थैंक यू सो मच। और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अगर आपको चाहिए कि सर सिलेबस वाले सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दो कि भाई पॉलिटी में एक एक चीज़ कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, साइंस में कौन से ऐसे टॉपिक है जो अगर पढ़ लें तो उससे हमारा काम चल जाए। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी कहीं पे फीस भरी हुई है, या खुद से भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।